वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर संथाल के गोड्डा पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डमरूहाट, सुंदर पहाड़ी और गोड्डा में नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। आपको बताएं कि योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर सरकार की सुपोषित गोड्डा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया और इस योजना के तहत गोड्डा जिले के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे ये भी कहा कि आप लोगों का ये दिन है, ये कार्यक्रम आप ही के लिए बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न जनहित योजनाओं के माध्यम से किसानों, मजदूरों और नौजवानों को लाभान्वित कर प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। प्रगति और विकास का मार्ग प्रशस्त। कई एक दुर्गम स्थानों पर सदियों से बसते आए हैं। आज उस तक सरकार कैसे पहुंचेगी, ये भी सरकार का संकल्प है। सरकार की योजना उनके दरवाजे तक कैसे पहुंचेगी, ये भी संकल्पित है। अभी थोड़े हाल में लगभग 24 या 25 राइस मिल को हम लोगों ने परमिशन दिया है यहां पर राइस मिल लगाने के लिए, और इसमें आप लोगों को सुनकर खुशी होगी कि गोड्डा में भी एक राइस मिल बनकर के तैयार हो चुका है, जिसका बहुत जल्द हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। जहां हम लोग यहां और भी जो लोग इच्छुक हैं राइस मिल लगाने के लिए, सरकार बहुत न्यूनतम दर पर जमीन भी उपलब्ध करा रही है और भी आर्थिक सहयोग करेगी, ताकि यहां हम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक धान खरीदकर गरीबों तक चावल बना करके उसको दे सकें। और वहीं दूसरी ओर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो एक निजी कार्यक्रम में देवघर पहुंचे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ रविंद्रनाथ महतो देवघर बाबा मंदिर भी पहुंचे, जहां पर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई और मौके पर रविंद्रनाथ महतो ने बाबा मंदिर समेत अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए। इसी दौरान आपको बताएं कि रविंद्रनाथ महतो ने ये कहा कि झारखंड की सुख, समृद्धि और विकास की कामना भोलेनाथ से की है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लगातार भोलेनाथ की कृपा झारखंड पर बरस रही है। यहाँ की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं और झारखंड सरकार की कोशिश ये है कि बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी और आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। सही मायने में धार्मिक रूप से बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति हैं, क्योंकि बाबा हमारे झारखंड के इस पुण्य भूमि में हैं, और सिर्फ हमारा ही देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया में इस धर्म के साथ आस्था रखने वाला, हिंदू धर्म के साथ आस्था रखने वाला तमाम श्रद्धालु, उनके साथ साथ और सारे धर्म, बौद्ध, जैन, सारे लोगों का आस्था बाबा के प्रति है। और हम लोगों का प्रयास रहेगा, हम लोगों का चेष्टा रहेगा, जैसे कि बाबा का यहाँ पूजा अर्चना करने में यहाँ के पुजारियों का कोई तकलीफ हो और पूजा करने के लिए जो आस्था रखने वाला व्यक्ति जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनका कोई तकलीफ हो, तो दिन ब दिन बाबा का जो ये कीर्ति पूरे विश्व में छाए। गुमला जिला के करौंदी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर का भारत सरकार की रूबन मिशन योजना के तहत जीर्णोद्धार किया गया। दरअसल इसका जिला परिषद अध्यक्ष किरण माला बाड़ा और उपाध्यक्ष संयुक्ता देवी ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इसी दौरान काफी संख्या में इस दौरान लोग मौजूद रहे और सभी ने ये कहा कि इस कार्य को करके सरकार ने काफी सराहनीय काम किया है। इस दौरान काफी लोग नाचते गाते हुए भी नजर आए। धनबाद सरायढेला थाना स्थित कोल बोर्ड कर्मचारी सहयोग समिति के 2 गुटों के बीच विवाद के कारण BCCL कर्मी परेशान है। इस वजह से सोसाइटी के कई काम बाधित हो रही हैं और कुछ दिनों से पूर्व एक
कुछ दिनों पहले एक पक्ष द्वारा कार्यालय में ताला लगा दिया गया था, जिस कारण मजदूर घूमकर चले गए। बुधवार को कार्यालय के बाहर कोल बोर्ड कर्मचारी सहयोग समिति के दोनों गुटों के बीच जमकर हंगामा भी हुआ और घंटों तक चल रहे हंगामे की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद सरायठेला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। सितंबर महीना में सितंबर को ही अगले सितंबर को ये लोग 13 आदमी रिजाइन दिया। अच्छा, गलत तरीके से वो लोग बोला बैरर चेक बंद कराने के लिए हम लोग आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उस पेज को हटा दिया ये लोग और दे दिया सामूहिक रिजाइन 13 आदमी का। उसे 5 आदमी को जानकारी हुआ जो गलत तरीके से ये लोग उस कागज को यूज कर रहा है, तो ये लोग विरोध किया। विरोध करने के बाद ये लोग 8 आदमी बच गया। 8 आदमी का ये लोग एक्सेप्ट भी हो गया रिजाइनेशन, ये लोग फिर स्वतः बहाल भी हो गया। उसके बाद अभी 2 तारीख को ये लोग अपने कोऑपरेटिव बंद कर दिया, ताला मार दिया अपने, जबकि सरासर गलत है। जब न्यायालय में मतलब इसका ये चल रहा है तो न्यायालय का कौन ताला मार दिया? गणेश भैया जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष इसके रिजाइनेशन एक्सेप्ट हो चुका है। अच्छा, और रिजाइन दे चुके हैं? रिजाइन दे चुके हैं, सितंबर में ही रिजाइन। उसके बाद ताला लगा है? उसके बाद इस 2 तारीख को जून में लगा है। अच्छा, और उसका 4 तारीख को गलत तरीके से 8,52,867 रुपया गलत तरह से भुगतान करवाया ये लोग विदाउट चेक। 2 पक्ष का थोड़ा सा विवाद चल रहा था आपसी, जिसके चलते सोसाइटी को फिर रीएस्टेंस हुआ, पुनः पदस्थापित हुआ, जिसके तहत हम लोग को सेक्रेटरी और एक प्रबंध कार्मिक सदस्य को रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार उनको 5 साल के लिए चुनाव से आयोग कर दिया। उसके बाद समिति को पुनः बहाल किया। उस आदेश के आलोक में हम यहाँ आके पदस्थापित हुए। हम अपना प्रभार लिए, उस आदेश के आलोक में सारे विभाग को हम अवगत कराते हुए अपना प्रभार लिए और समिति को सुचारू रूप से सफल रूप से चले, इसके लिए हम आगे का कार्रवाई करने के लिए आए। लेकिन यहाँ स्टाफ लोग का, चाहे जिसका भी कहने पर हो, जिसका आदेश से काम करता हो, स्टाफ का कोऑपरेशन सहयोग नहीं रहा, जिसके चलते आज हमारे मेंबर 5,000 मेंबर 3 महीना से सफर कर रहे हैं। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धनबाद जिला की, जहां पर बीसीसीएल शिमला बहाल कोलियरी में एक व्यक्ति पिछले कई साल से अपने ही भाई के नाम पर नौकरी कर रहा था और उसने अपने भाई के नाम पर सभी कागजात भी बीसीसीएल में जमा करवाए थे। आपको बताएं कि जालसाजी के शिकार भाई को इसकी जानकारी 2021 में हुई। वही जानकारी होने के बाद भुक्तभोगी भाई अपने सगे भाई से मिलकर धोखेबाजी का कारण पूछने लगा, लेकिन ठगी करने वाले भाई ने धमकी दे दी। पीड़ित भाई ने इसकी शिकायत बोरागढ़ ओपी में लिखित में की और साथ ही बीसीसीएल प्रबंधन को इसकी जानकारी भी दी और शिकायत भी दर्ज कराई। आपको बताएं कि पीड़ित भाई साल 2021 से कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी शिकायत पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। गुमला जिला के डीसी सुशांत गौरव ने मीडिया कर्मियों से बात की और इसी दौरान उन्होंने जिले में सभी लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए विकास योजनाओं की जानकारी भी दी। वार्ता के दौरान डीसी सुशांत गौरव ने जिले के कई विभागों के कार्यों की चर्चा की। डीसी ने इस दौरान ये बताया कि जिले के प्रसिद्ध टांगीनाथ के लिए सड़क की समस्या का समाधान किया गया है और जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू होगा। उपायुक्त सुशांत गौरव ने यह भी बताया कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने के उद्देश्य से जिले में कुल 162 जीएनएम और एएनएम की नियुक्ति की गई है। डीसी ने यह भी आगे कहा बातचीत में कि जिले में खाद्यान्न के रखरखाव के लिए 3 गोदामों के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। पूरे 2 महीने बाद पंचायत चुनाव के कारण हम लोग सभी बिजी थे, तो आज महीना के अंत में, जून महीना के अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से जिले में की गई जो रोज़मर्रा की जो डेवलपमेंटल स्कीम्स होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें लोगों की इनकम बढ़ सके, लोगों को सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सके, लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके, लोगों को अन्य तरह की अगर कोई आपदाएं हैं तो उसको उस पर जो मुआवजा मिलना है, उनको जो राशि मिलना है।
देवघर के समाहरणालय में डीसी ने 10 मुखिया और कई बैंकों के शाखा प्रबंधन और साथ ही 3 बीडीओ को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया। आपको बताएं कि केसीसी ऋण में बेहतर कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को डीसी ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और आगे के लिए इससे भी ज्यादा बेहतर कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। आपको ये बताएं कि 23 जून को देवघर में मेगा केसीसी ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके पहले देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इस कार्यक्रम को एक प्रतियोगिता का स्वरूप दे दिया था, जिसके बाद केसीसी ऋण वितरण में काफी तेजी भी आई और इस कार्यक्रम के बाद आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा के पास बैंक से 39 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल बताया ये गया कि 6 की संख्या में हथियारबंद बदमाश बैंक में आए थे और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से जिंदा बम भी बरामद किए हैं और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक और अन्य लोग वहां पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इंडियन बैंक जहां अभी आप लोग हैं, यहाँ पे 6 की संख्या में अपराधी आए थे और यहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो कस्टमर थे उनको बंधक बना के जो बैंक हम लोग को फिगर बता रहा है लगभग 39 लाख कुछ अमाउंट का बता रहा है। खैर ये वेरिफिकेशन की चीज़ें 39 लाख रुपए यहाँ से लूट के ले गए हैं। 3 बाइक में आए थे, हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ऑलरेडी वीडियो हम लोग को मिल चुका है, वीडियो रखा हुआ है यहाँ पे। हम लोग उस बेसिस पे अपना कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र हम लोग अपराधी और पैसे को रिकवर करें। मारपीट भी हुई है, जो गार्ड है, प्राइवेट गार्ड है, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। बाकी किसी कस्टमर और कर्मचारी के साथ घटना नहीं। डीवीआर भी नहीं, डीवीआर प्रयास किया था लेकिन वो अभी स्टोर्ड है। उसी से हम लोग को सारा फुटेज मिला है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बम भी मिला है कुछ? हाँ, एक बम यहाँ पे मिला है, वो रखा हुआ था साइड में, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय अपने हिसाब से करेंगे और इसमें हो सकता है कुछ लोकल या बाहर के भी ग्रुप का हाथ, तो वो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। हजारीबाग जिला के कुसुम्भा गांव में निजी क्लिनिक चलाने वाले चिकित्सक का शव जंगल से बरामद किया गया। आपको बताएं कि गांव के मुखिया ने ये जानकारी दी और बताया कि मृतक डॉक्टर को कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। इस संबंध में कटकमदाग थाना में अपहरण का केस भी दर्ज किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स का कुछ पता नहीं चल पाया। घटना के बाद कुसुम्भा के ग्रामीणों ने कटकमदाग थाना का घेराव भी किया और डॉक्टर अभिजीत कुमार राय लगभग 8 से 9 साल से कुसुम्भा गांव में अपना निजी क्लिनिक चला रहे थे। जो ये घटना हमारे पंचायत में हुआ बहुत ही निंदनीय है और वो ऐसा कंपाउंडर था अभिजीत कुमार राय कि गरीब को एकदम सेवा करता था। आज भी महिला लोग इतना रो रही है कि जैसे मतलब उनका घर के बच्चा उस तरह हुआ है, इतना रो रही, इतना उसको जनता के साथ प्यार मोहब्बत था और जनता की सेवा करता था वो। हजारीबाग झील से पुलिस ने तैरता हुआ शव बरामद किया है। दरअसल बताया ये गया कि लोग झील किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो कुछ लोगों ने झील के पानी में शव को तैरता देखा। इसी दौरान लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी और जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर पानी से शव को बाहर निकलवाया। आपको ये बताएं कि शव के पॉकेट से पुलिस को पर्स भी मिला है जिसमें उसका आधार कार्ड मौजूद था, जिससे कि शव की पहचान हो सकी है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लातेहार की, जहां पर बालूमाथ थाना क्षेत्र में चोरी कर आतंक मचाने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल गिरफ्तार चोरों में चंदवा के सेरक निवासी सुमीलाल उराफ गौतम कुमार के अलावा वन हरदी निवासी गुड्डू कुमार सिंह भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने इन चोरों से जेवर की खरीदारी करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इनके पास से चोरी के 95,000 रुपए नकद, एक मोबाइल फोन, चांदी के 5 जोड़ी पायल, एक ब्रेसलेट, चांदी की एक चेन, एक मंगलसूत्र और सोने के झुमके बरामद किए हैं। ये बालूमाथ को खुशबू पांडे जी हैं जो एक वन रक्षी की पत्नी है,
उनके घर से 20 तारीख को इस महीने की चोरी की वारदात की रिपोर्टिंग हुई। केस दर्ज किया गया और अनुसंधान में पाया गया कि सेरक के 2 लड़के सेरक में रहने वाले 2 लड़कों ने अपना एक सहयोगी कुटू के साथ इस घर में चोरी किया। तो इन लोगों ने पहले एक साजिश रची और शादी में कार्ड बांटने का एक तरह से छद्म बना कर दिया और पहले घर का ताला तोड़ा, उसके बाद घर में घुस करके और उसके अंदर अलमारी को तोड़ा और वहाँ से जवाहरात और नकदी कैश ये सारा कुछ इन लोगों ने चोरी किया। काफ़ी मात्रा में करीब 95,000 के आसपास कैश तो हम लोगों को उनके घर से बरामद हुआ है। बाकी कुछ बैंक में रखा है तो हम लोग उसकी कार्रवाई आगे करेंगे। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, गुमला में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट बदल ली है और आसमान में काले बादल छाने के साथ ही जोरदार बारिश भी शुरू हो गई है, जिससे कि लोगों को भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ जोरदार बारिश होने से सफर कर रहे कई लोग रास्ते में ही फंस गए हैं। दूसरी ओर किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल किसानों का ये कहना है कि ये बारिश धान के लिए काफी अच्छी है और वहीं बारिश के कारण शहर में प्रशासन के साफ सफाई के दावों की भी पोल खुलती नजर आई है। दरअसल बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की समस्या भी देखी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अब महाराष्ट्र के बाद भी बिहार में भी बड़ा सियासी बवंडर मचा हुआ है। दरअसल AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बताएं कि AIMIM के 4 विधायकों ने RJD का दामन थामने का फैसला कर लिया है। बिहार में AIMIM के 5 विधायक चुनाव जीते थे और AIMIM के 5 विधायकों में से 4 विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया है। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हमारा दल मजबूत हुआ है और इनकी घर वापसी हुई है। अब हम सब मिलकर महागठबंधन को और मजबूत करेंगे। कोई सर्जरी ऑपरेशन नाम, भाई हम लोगों की क्या ताकत है जो बीजेपी की है उस हिसाब से। ये तो एक विचार की लड़ाई में विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जो जनता की मांग है उससे ये लोग आए, जो समय की मांग थी उससे जुड़े हैं। वरना आप तो जानते हम तो विपक्षी दल है, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से कोई सरकार आई और बनी, लेकिन इतना मजबूत विपक्ष बेईमानी के बाद भी हम लोग इतने मजबूत हैं कि लगभग जो है ज्यादा दूर नहीं है सत्ता से। फिर भी हम लोगों को सत्ता का लालच नहीं है, लोभ नहीं है। औरों को होता है और है भी, वो दिखता भी है, छलकता भी है। और वहीं सीतामढ़ी जिले के बउआ हनुमान मंदिर के पुजारी की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल आपको बताएं कि कोठिया रॉय गांव के कृष्ण मोहन झा मंदिर में पुजारी थे और मंदिर में काम करते हुए पुजारी को करंट लग गया और उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शव को कब्जे में ले लिया और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। साथ ही साथ SDO और ने BDO को सरकारी राहत राशि परिजनों को मुहैया करवाने के सख्त आदेश भी दिए हैं। यहाँ के पुजारी थे बर्धमान। अच्छा। और इनको हम आए, हमको सूचना मिली, मतलब बाहर के लोग हमको बताए जैसे ऐसे पुजारी को करंट लग गया, तो हम आए यहाँ तो देखे कि ये हाथ में माइक लेके पड़े हुए हैं और सारे लोग देख रहे हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई नहीं था। बाद में थाना को सूचना हम किए हैं तो थाना आई है। तो उसमें आगे का जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोग करवाएंगे और करवाने के बाद अभी फिलहाल जो है इनको हम लोग मदद के लिए बोले हुए हैं कि जो आर्थिक मदद हो सकती है गरीब आदमी की, तो आर्थिक मदद होने के लिए हम लोग करवाएंगे। और दूसरा ये है कि सरकार की तरफ से जो पारिवारिक लाभ योजना वगैरह के रहने वाले हैं 50% क्षेत्र में, तो वहाँ से भी हम लोग प्रयास करके इनको जितना जल्दी होगा उनकी आर्थिक मदद होगी उसको हम लोग करवाएंगे। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।